रात के 2 बजे थे। शहर की ज्यादातर बत्तियां जल रही थीं, लेकिन सड़कें खाली थीं। दूर कहीं किसी ट्रक का हल्का सा हॉर्न, फिर लंबे सन्नाटे। शहर के किनारे पुराने कारखानों के बीच एक छोटा सा गैराज था। बाकी सब बंद था, सिर्फ वहीं एक ट्यूबलाइट अब भी जल रही थी। अंदर एक ही आदमी था, राघव। वो सालों से यहां मैकेनिक का काम कर रहा था। हाथ ग्रीस से सने हुए, कपड़ों पर तेल और मिट्टी के धब्बे, लेकिन उसके हाव भाव में घबराहट नहीं, बस आदत थी। उसके सामने लोहे का टूल बॉक्स रखा था। ढक्कन खुला था और अंदर औजार पूरी लाइन में लगे थे। बड़े स्पैनर, छोटे स्क्रूड्राइवर, प्लायर, रिंच, सब एक जैसी दूरी पर। राघव ने एक रिंच उठाया, कपड़े से पोंछा और वापस रख दिया। रिंच थोड़ा तिरछा रह गया। इतनी सी बात पर उसके चेहरे पर हल्का तनाव आ गया। उसने तुरंत रिंच फिर उठाया, सीधा किया और दोबारा रखा, जब तक कि लाइन बिल्कुल सीधी ना हो गई। तब जाकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। औजारों की जगह बिगड़ने पर उसे लगता था कि अंदर कुछ उलझ गया है। दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी। राघव ने ऊपर देखा, 2:30 होने वाले थे। उसने टूल बॉक्स का ढक्कन बंद किया, ऊपर हाथ फेरा और धीमे से कहा, अब दूसरा काम। दिन भर वो गाड़ियों को चलाता था और रात में वही हाथ एक अलग तरह की समस्या ढूंढते थे। कौन अकेला निकला है, किसकी गाड़ी रोक सकती है, किसकी कहानी यहीं खत्म हो सकती है। सुबह होने पर लोग उसे वही देखते थे जो वो दिखाता था, सीधा साधा मैकेनिक। राघव भैया जरा ये देख लो, ब्रेक आवाज कर रहे हैं, इंजन गर्म हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हर तरफ उसी का नाम चलता था। वो कम बोलता, काम सादा करता। जो गाड़ी उसके पास आती ज्यादातर चलती हुई वापस जाती। किसी को उससे डरने की वजह नहीं लगती थी, लेकिन उसकी कुछ आदतें अजीब थीं। कोई औजार गलत जगह रख दे तो वो तुरंत उठा के सही जगह रखता। अगर किसी ने मजाक में भी उसका टूल बॉक्स छेड़ दिया तो उसके चेहरे पर वो हल्की मुस्कान गायब हो जाती। लोगों को बस इतना समझ आता था कि उसे सफाई पसंद है। उसका अंदरूनी कारण किसी ने नहीं पूछा। कभी कभी वो रात को करवटें बदलते हुए अपने बचपन को याद कर लेता था। उसे याद था कैसे उसके पिता के पुराने गैराज में औजार की जगह गलती से बदल जाए तो पहले चीख, फिर धक्का, फिर थप्पड़। दीवार से टकराते स्पैनर की आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती थी। तब डर लगता था। अब वही डर किसी और रूप में उसके अंदर जमा हो चुका था। औजार सही जगह हो तो सब ठीक, अगर नहीं हो तो कुछ ठीक नहीं। उस रात उसने गैरेज जल्दी बंद किया, शटर गिराया, मेज के ऊपर वाला बल्ब चालू रखा और टूल बॉक्स अपनी तरफ खींच लिया। ढक्कन खोला, अंदर एक एक औजार दिखा, जैसे गिनती कर रहा हो। फिर छोटा सा फोल्ड बने वाला चाकू निकाला, उसकी धार देखी और टूल बॉक्स के एक कोने में रख दिया। पास में एक लंबा रिंच और एक साफ कपड़ा रखा। 2 छोटे डिब्बे भी अंदर गए। ढक्कन बंद हुआ, हल्की क्लिक की आवाज आई और उसके चेहरे पर वही पतली शांत मुस्कान लौट आई। उसने टूल बॉक्स उठाकर जीप की पिछली सीट पर रखा, गैरेज को ताला लगाया और सड़क पर निकल गया। कुछ ही देर में उसकी पुरानी जीप सुनसान रास्ते पर चल रही थी। हेडलाइट्स जितना दिखाती थी बस उतना ही हिस्सा साफ था, बाकी चारों तरफ काला अंधेरा। पीछे की सीट पर रखा टूल बॉक्स हर मोड़ पर थोड़ा हिलता और अंदर से हल्की खनक आती। उसी समय दूसरी तरफ हाईवे पर एक छोटी गाड़ी चल रही थी। ड्राइवर था आदित्य, जो दफ्तर से देर से निकला था और अब सीधे घर जा रहा था। वो थका हुआ था। उसने रेडियो की आवाज कम कर दी, खिड़की थोड़ा खोल दी और सोचा कि बस आधा घंटा और फिर बिस्तर मिलेगा। सड़क लगभग खाली थी। कुछ किलोमीटर बाद उसे गाड़ी में हल्का कंपन महसूस हुआ। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर स्टीयरिंग हिलने लगा, इंजन से अजीब सी आवाज आई और अचानक सब बंद हो गया। गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार खोकर सड़क के किनारे रुक गई। आदित्य ने गाली देकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा, फिर बाहर निकला। चारों ओर अंधेरा, दूर दूर तक कोई दुकान, घर या और गाड़ी नहीं दिख रही थी। उसने बोनेट खुला, अंदर झांका पर उसे मशीन की समझ नहीं थी। मोबाइल निकाला, नेटवर्क बहुत कमजोर था। 2-3 नंबर मिलाने की कोशिश की पर बात नहीं हो पाई। वो गाड़ी के पास खड़ा सोच रहा था कि क्या करे, तभी दूर से 2 रोशनी की लकीरें उसकी तरफ बढ़ती दिखी। एक जीप थी। उसने राहत की सांस ली। जीप उसकी गाड़ी के पीछे आकर रुकी। इंजन बंद हुआ, दरवाजा खुला और बाहर एक आदमी उतरा। साधारण कपड़े, हाथ में टॉर्च, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो आराम से आदित्य के पास आया और बोला, क्या हुआ भाई, गाड़ी ने साथ छोड़ दिया? आदित्य ने जल्दी जल्दी सब बता दिया। राघव ने बिना घबराहट के बोनेट के अंदर टॉर्च घुमाई, 2-3 चीजें देखी, फिर सिर हिलाया।
यहाँ रात में कुछ नहीं हो पाएगा। शायद फ्यूल लाइन की दिक्कत है। मेरा गैरेज आगे है, जीप से टो करके ले चलते हैं, सुबह तक ठीक कर दूंगा। आदित्य ने चारों ओर देखा। अंधेरा, सन्नाटा, कोई और नहीं। मदद अपने आप मिल गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलता हूं। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, साथ ही चलना होगा। उसने जीप से चेन और हुक निकाले, आदत भरे हाथों से कार से जोड़ दिए। जब वो जीप के पिछली सीट के पास गया तो टूल बॉक्स पर उसकी नजर पड़ी। उसने एक पल के लिए ढक्कन पर हाथ रखा, जैसे किसी पुराने साथी से बात कर रहा हो, पर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में जीप आगे आगे और कार पीछे पीछे हाईवे पर चल रही थी। जीप के अंदर कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर आदित्य ने पूछा, आपका नाम? राघव ने सड़क से नजर हटाए बिना कहा, राघव, मैकेनिक। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। हेडलाइट्स के बाहर सब काला था। शहर दूर कहीं सो रहा था। किसी को नहीं पता था कि इस समय एक आदमी ऐसी जीप में बैठा है जो उसे शायद घर तक नहीं, किसी और मोड़ तक ले जा रही है। सुबह लोगों को बस इतना पता चलेगा कि हाईवे के पास एक कार बिना ड्राइवर के खड़ी मिली। कोई हादसा कहेगा, कोई लूट, कोई भाग जाना। टूल बॉक्स वाला बस अफवाह बनेगा। लेकिन राघव के लिए ये बस काम का पहला पड़ाव था। दिन में वो इंजन बजाता था, रात में कहानियां रोक देता था। उसके लिए दोनों में फर्क कम था। दोनों में औजार लगते थे, दोनों में सन्नाटा चाहिए होता था, और दोनों में आखिरी फैसला उसके हाथ में होता था। जीप अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। पीछे सीट पर टूल बॉक्स चुप पड़ा था और उसके चेहरे पर वही पतली शांत मुस्कान जमी हुई थी। असली कहानी अब शुरू हुई थी।